हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रूपमणि पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 चालक सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें 21 सेट है। हमने अभी तक 1 से 4 सेट का अध्ययन कर लिए हैं। आज की क्लास में 5वें सेट का हम अध्ययन करने वाले हैं। कौन सा सेट दोस्तों? 5वें सेट का हम अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में 5वां सेट बिहार ड्राइवर कांस्टेबल एग्जाम के लिए अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन है दोस्तों? ये हमें बताना है। तो सार्क का सदस्य चीन नहीं है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय काठमांडू है। सार्क के सदस्य कौन कौन से दोस्तों? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की कुल साक्षरता दर 64.83% है, जबकि 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है। यह आंकड़ा 2011 का है, यह 2001 का है। अगला प्रश्न, समाज सुधारक राजा राममोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है? तो राजा राममोहन राय भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन से किससे संबंधित है? तो यह ब्रह्म समाज से संबंधित है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्पमित्र हैं। बारडोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो बारडोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है? तो जल्लीकट्टू किस त्योहार की विशेषता है? तो यह पोंगल की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खेल में ब्रेस्टस्ट्रोक को एक तकनीकी के रूप में पेश किया जाता है? तो यह तैराकी के रूप में पेश किया जाता है। डैश आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। पुष्कर ऊंट मेले का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो पुष्कर मेला राजस्थान से है। कहां से है दोस्तों? राजस्थान से है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसकी राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो यह बीजिंग है। भारत में वर्षों तक डैश हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा। तो हरित क्रांति का मुख्य आधार गेहूं का बना रहा। हरित क्रांति में गेहूं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। विश्व में हरित क्रांति का जनक बोरलॉन्ग को माना जाता है और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व स्वामीनाथन ने किया था।
भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो संपत्ति का अधिकार यह संवैधानिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है? तो कथक उत्तर प्रदेश से है। किससे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन डायस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यह भारत के संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो पहली पंचवर्षीय योजना यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस योजना पर आधारित है और तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडविल योजना पर आधारित है। एल लीनो का तात्पर्य क्या है? एल लीनो का तात्पर्य गर्म जलधारा है। क्या है दोस्तों? गर्म जलधारा। अगला प्रश्न, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? तो इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर यह गुवाहाटी में है। कहाँ है दोस्तों? गुवाहाटी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? तो ग्राम पंचायत के गठन से अनुच्छेद 40 संबंधित है। भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो भरहुत स्तूप यह कहां है? तो यह मध्य प्रदेश में है। महाबोधि मंदिर यह बिहार में है। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो एशियाई खेलों का आयोजन यह 1982 में किया गया था। क्या है दोस्तों? दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में, जबकि पहला एशियाई खेलों का आयोजन 1991 में किया गया था। कब दोस्तों? 1951 में किया गया था। अब पहला यह दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट को डिजाइन किया था? तो इंडिया गेट को डिजाइन करने वाला एडविन लुटियंस थे। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में है? तो पशुपतिनाथ मंदिर यह कहां है? तो यह नेपाल में है। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? तो काल बैसाखी से कौन सा संबंधित है? तो यह काल बैसाखी पश्चिमी बंगाल से संबंधित है। 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहां दोस्तों? नई दिल्ली। जबकि दूसरा एशियाई खेल 1982 में आयोजित किया गया था। ए सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? इस उपन्यास के लेखक यह विक्रम सेठ है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो यह कपास है। भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी यह नर्मदा है। विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो विजय स्तंभ यह कहां है? यह राजस्थान में है। विजय स्तंभ के
मुख्य वास्तुकार सूत्रधार जैता थे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा महात्मा गांधी की है। छठ पूजा के अवसर पर प्रसाद के रूप में मुख्य रूप से बनाई जाने वाली प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? तो प्रसिद्ध मिठाई छठ पूजा में ठेकुआ बनाया जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने किस स्थान पर निवारण प्राप्त किया है? तो महावीर ने अपना निवारण पावापुरी नालंदा में प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, पटना में स्थित प्रसिद्ध गोलघर का निर्माण मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो पटना में जो गोलघर है उसका निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य अनाज का भंडारण करना था। इस गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में गास्टिंग के द्वारा तैयार किया गया था। बिहार में बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला मंगल गीत क्या है? तो यह मंगल गीत सोहर है। बिहार का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से भोजपुरी बोली और संस्कृति के लिए जाना जाता है? तो भोजपुरी बोली और संस्कृति के लिए मुख्य रूप से यह शाहबाद क्षेत्र, आरा, बक्सर और रोहतास में की संस्कृति के लिए जाना जाता है। सोडियम धातु निम्न में से किसमें संग्रहित की जाती है? तो सोडियम धातु को हम कहां संग्रहित करते हैं? तो इसे केरोसिन में संग्रहित करते हैं। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के रूप में कौन सी धातु की परत चढ़ाई की जाती है? तो जिंक परत की चढ़ाई की जाती है। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी? तो खोजे जाने वाले तत्वों के भविष्यवाणी यह मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई यह न्यूटन है। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो यांत्रिक तरंगे कौन है? ध्वनि तरंगे। किसको विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है? तो परिपथ में समानांतर यह वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रत्न के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? तो इसका सहन कौन कर सकता है? मेढक। अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसे हमें एटोमिस्टिकी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एटोमिसिटी। एक इलेक्ट्रॉन में कितना विद्युत आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन में विद्युत आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है वह क्या कहलाती है? तो वह कुकीज कहलाती है। 21 से 23 अगस्त 2025 तक खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस खेल का आयोजन यह श्रीनगर में किया जाएगा। किस खेल का? खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन श्रीनगर में किया जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया था? तो यह कहाँ किया दोस्तों? आणंद में किया गया था।
जो गुजरात में है। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यह आस्था पुनिया बनी है। 21वें विश्व पुलिस गेम्स 2025 में बिहार की सपना कुमारी ने कितने स्वर्ण पद जीते हैं? तो स्वर्ण पद यह 2 जीते हैं। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? तो किसके नाम पर रखा जाएगा दोस्तों? तो यह मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत यह 10वें स्थान पर है। हाल ही में राजभवन अन्य धन योजना कहां शुरू की गई है? तो यह गोवा में किया गया है। बिहार में 2 दिवसीय आम महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो यह ज्ञान भवन में किया गया है। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाते हैं? 2 जुलाई को मनाते हैं। भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में किस स्थान पर है? तो यह 99वां स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहली आसियान भारत कुंज वार्ता का उद्घाटन कहां किया है? तो यह चेन्नई में किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर रेल वन ऐप कहां लॉन्च किया गया है? तो यह नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन तेलंगाना में किया है। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन सांसदों को मनोनीत किया है? तो यह उपयुक्त सभी, इनमें से सभी को मनोनीत किया गया है। गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित नए एआई मॉडल का नाम क्या है? तो नए विकसित एआई मॉडल का नाम है अल्फा जीनोम। मोटर वाहन अधिनियम के तहत शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है यह धारा को एक योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में सार्वजनिक स्थानों पर ड्राइविंग सीखने की अनुमति देता है। यदि किसी ड्राइविंग लाइसेंस पर अनुकूलित वाहन चलाने के लिए पृष्ठांकन है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? वाहन को किसी दिव्यांग व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से संशोधित किया गया है। ऑप्शन बी। यदि कोई वाहन ऋण पर खरीदा गया है तो वाहनों को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए आरटीओ में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? ऋण देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना। ऑप्शन बी। क्या कोई विदेश पर्यटक भारत में अपने घरेलू देश के लाइसेंस पर गाड़ी चला सकता है? तो क्या वह चला सकता है दोस्तों? हाँ, यदि उनके पास अपने घरेलू लाइसेंस के साथ एक अवैध अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट भी हो। ऑप्शन सी। ड्राइविंग लाइसेंस पर पृष्ठांकन का क्या अर्थ है? तो पृष्ठांकन का अर्थ क्या है दोस्तों? लाइसेंस पर किसी अपराध या दंड या विशेष प्राधिकरण जैसे खतरनाक माल ले जाने का रिकॉर्ड दर्ज करना। ऑप्शन सी। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। एक लाइसेंस प्राधिकरण किस आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने या नवीकृत करने से इनकार कर सकता है? तो यदि आवेदक आदतन अपराधी या आदतन शराबी है तभी इनकार किया जा सकता है, अपराधी हो या शराबी हो।
एक कंडक्टर लाइसेंस की वैधता सामान्यतः कितनी होती है? तो कंडक्टर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है। क्या कोई ड्राइवर जिसका लाइसेंस बिहार में नशे में गाड़ी चलाने के लिए निलंबित कर दिया गया है, केरल में नए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है? तो केरल में वो लाइसेंस का आवेदन कर सकता है? नहीं, क्योंकि सभी आरटीओ का डेटाबेस सारथी पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत और निलंबन की जानकारी उपलब्ध होगी। यदि कोई आरटीओ आपके लाइसेंस आवेदक को अस्वीकार कर देता है तो आप किसके पास अपील कर सकते हैं? तो आप निर्धारित अपीली प्राधिकरण आमतौर पर परिवहन आयुक्त कार्यालय में कर सकते हैं। असुरक्षित स्थिति में वाहन चलाने के लिए क्या दंड है? तो इसके लिए दंड क्या है? जुर्माना जो 1500 तक हो सकता है और या वाहन को जब्त किया जा सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। वाहन चलाते समय दाहिने हाथ को बाहर निकालकर हथेली को नीचे की ओर रखते हुए बार बार ऊपर नीचे करना किस बात का संकेत है? तो यह वाहन गति धीमी करने का इरादा। राजमार्ग पर चम्मच और कांटा का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो प्रतीक चिन्ह यह भोजनालय या रेस्टोरेंट का दर्शाता है। वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत एक अपराध है? धारा 181। शहर की सड़कों पर रात में गाड़ी चलाते समय हाई बीम का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो हाई बीम का प्रयोग यह सामने से आने वाले चालक की आंखों में चकाचौंध पैदा कर सकता है। ऑप्शन बी। सड़क पर एक ठोस पीली रेखा और एक टूटी हुई पीली रेखा एक साथ हो तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? केवल टूटी हुई रेखा की तरफ वाला वाहन ओवरटेक कर सकता है। वाहनों के लिए बीएच सीरीज नंबर प्लेट में बीएच का अर्थ क्या है? तो बीएच का अर्थ होता है भारत। क्या होता है दोस्तों बीएच का अर्थ? भारत। एक चौराहे पर पीले रंग की तिरछी रेखाओं से बने येलो बॉक्स जंक्शन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चौराहे को हर समय खाली रखना ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। यदि आप किसी स्कूल बस के पास से गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? गति धीमी करें और सावधानी से आगे बढ़े। बिना कारण या लगातार हॉर्न बजाना किस नियम का उल्लंघन है? तो यह मोटर वाहन विनियम 2017 का उल्लंघन है। किसी मोड़ पर ओवरटेक करना क्यों असुरक्षित माना जाता है? तो यह क्योंकि सामने से आने वाला वाहन दिखाई नहीं देता है। इंजन की क्षमता के संदर्भ में सीसी का क्या अर्थ होता है? तो सीसी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्यूबिक सेंटीमीटर में इंजन का कुल विस्थापन। यदि गलती से पेट्रोल इंजन वाली कार में डीजल डाल दिया जाए तो इसका सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? पेट्रोल वाले इंजन में डीजल डाल देने पर इंजन या तो स्टार्ट नहीं होगा या कुछ देर चलकर गंभीर खराबी के साथ बंद हो जाएगा। सुबह या ठंडे मौसम में गाड़ी स्टार्ट करते समय इंजन से आने वाली तेज चीखे जैसी आवाज का सबसे आम कारण क्या है? तो सबसे इसका आम कारण इंजन की कोई ड्राइव बेल्ट का ढीला या खराब होना। पहिए में लगे नट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो पहिए में लगे लग नट्स का मुख्य कार्य कौन सा दोस्तों?
लग नट्स का मुख्य कार्य पहिए को गाड़ी के हब से कसकर जोड़े रखना। ड्राइविंग के दौरान हाइड्रोप्लेनिंग या एक्वाप्लेनिंग की स्थिति क्या होती है? तो इसकी स्थिति होती है पानी से भरी सड़क पर तेज गति के कारण टायरों का सड़क से संपर्क टूट जाना। एक ड्राइवर के दृष्टिकोण से मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारों के बीच सबसे मुख्य अंतर क्या है? तब सबसे मुख्य अंतर यह मैनुअल कार में क्लच पेडल का होना जो ऑटोमेटिक कार में नहीं होता है। अगला प्रश्न, आधुनिक यात्री कारों में डिस्क ब्रेक का उपयोग प्रमुख रूप से कहाँ किया जाता है? तो डिस्क ब्रेक का प्रमुख आमतौर पर अगले पहियों में किया जाता है। वाहन में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को गाड़ी की धातु की बॉडी से क्यों जोड़ा जाता है? तो बॉडी से इसलिए जोड़ा जाता है सभी बिजली के उपकरणों के लिए एक साझा रिटर्न पथ बनाकर वायरिंग को सरल बनाने के लिए किया जाता है। टायर के साइज में लिखे आर अक्षर का अर्थ क्या होता है? टायर के साइज में आर अक्षर का अर्थ क्या होगा? रेडियल, जो टायर के निर्माण के लिए एक प्रकार की संरचना है। इंजन बे में लगी डिपिस्ट्रिक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? द डिपिस्ट्रिक का मुख्य उद्देश्य इंजन ऑयल के स्तर और स्थिति की जांच करना। ऑप्शन बी। आधुनिक कार में इंजन कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? इंजन कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य इंजन के प्रदर्शन और ईंधन क्षमता का प्रबंधन। इग्निशन कॉइल का क्या कार्य है? इग्निशन कॉइल का कार्य है स्पार्क प्लग के लिए बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाना। हाइड्रोप्लेनिंग की घटना क्या है? हाइड्रोप्लेनिंग की घटना है पानी की परत के कारण सड़क से टायर का संपर्क टूटना। समय पर इंजन ऑयल न बदलने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो सबसे बड़ा नुकसान है इंजन के आंतरिक पुर्जों का घिसाव बढ़ जाता है। लिप स्पिनिंग सस्पेंस का उपयोग आमतौर पर किन वाहनों में होता है? तो इसका उपयोग आमतौर पर भारी वाणिज्यिक वाहनों में होता है। ब्रेक सिस्टम में मास्टर सिलेंडर का क्या काम है? तो मास्टर सिलेंडर का कार्य है पेडल के दबाव को हाइड्रोलिक दबाव में बदलना। अगला प्रश्न, फ्यूल इंजेक्टर का क्या उद्देश्य है? तो फ्यूल इंजेक्टर का उद्देश्य है इंजन सिलेंडर में ईंधन का छिड़काव करना। यदि गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप जाम हो जाता है तो क्या होगा? एग्जॉस्ट पाइप का अर्थ है साइलेंसर जाम हो जाए तो क्या होगा? इंजन की शक्ति भारी कमी आ जाएगी। क्या दोस्तों? इंजन की शक्ति में भारी कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न, गाड़ी से जलते हुए रबड़ की गंध आने का एक संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका संभावित कारण क्लच प्लेट का घिसना या इंजन ब्लेड का फिसलना। दुर्घटना के समय एयर बैग को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो यह नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों हम अगले क्लास में। अगले क्लास में आपके साथ प्रैक्टिस सेट 6 लेकर उपस्थित होंगे। जय